नहीं तो फिर बहुत बलवान देवी है। भगवान कहते देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत विचित्र है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पुरुष। ज्ञानियों के चित्र को तो अज्ञानी की तो बात बहुत संभल के चले तो पार हो जाए, नहीं कलिकाल है। ऐसे कदम कदम पे मनोरंजन फेंके हुए, सबसे ज्यादा मोबाइल है। एकांत में जहां हुआ और मन इधर उधर हुआ, सर्च किया, देखा, भाग पड़े संसार की तरफ। भगवान की तरफ चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और सरल तब हो जाता है जब हम सही मार्ग में पहुंच जाते हैं, तो फिर अपने आप सहज हो जाता है। मार्ग में चढ़, तभी आपसे कहा उपदेश दे देना, भेष बना लेना, ये सब, लेकिन मार्ग पे चल जाना ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। हर उपदेश में चाहत है अगर बोलने वाले की, तो कोई उपदेश काम नहीं करेगा। उसे रुपया मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जिस हेतु उसे उपदेश दिया जाता है वो रंग नहीं लाएगा। रंग तब लाएगा जब वो आचरण हमारे अंदर हो, वो बात हमारे अंदर हो जो हम बोल रहे हैं, तो वो चढ़ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में चढ़ के वही करवाएगी जो सुन के आए हो। उपदेष्टा अगर आचरण युक्त है, जैसा बोला। एक बार किसी संत के पास एक माई अपने लड़के को लेके गई और कहा बाबा तुम मना कर दोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, बहुत गुड़ खाता है। तो उनका 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद। बोले बेटा गुड़ खाने से पेट में भी कीड़ा हो सकते हैं, दांत में भी कीड़ा हो सकते हैं, मत खाया करो। तो उस माई ने कहा 1 हफ्ते इस बात के लिए क्यों लगा? बोले मैं भी कभी कभी गुड़ खाता था, पहले 1 हफ्ता गुड़ छोड़ा, तब हम उपदेश किया। तो जो साधुता है वो स्वयं आचरण पवित्र और निष्काम भावना, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब उपदेश काम करेगा। खूब भजन करके जगत को भजन दे दे, सब जगत का मंगल हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि भगवान शुद्ध रखे। ये संतों का जीवन रहा है। तो खूब भजन करो, आहार शुद्ध रखो। भाव तभी बनेंगे जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा, शरीर का भी अपनापन छूट जाए, तब भगवान से। देखो सब जगह से संबंध छोड़ देते हैं तो इससे संबंध बहुत जोर का बना रहता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछ दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत का हो चाहे राम। भगवदाकार वृत्ति प्राप्त किए हुए भगवान का प्रेमी महात्मा वो भगवत स्वरूप होता है। भगवान और भक्त में अभेद स्थिति जागृत हो जाती है। वैष्णवी आनंद जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, माया बड़ी प्रबल है, वे हमें संसार में बांधती है। माया की रचना ईश्वर करते हैं, फिर वो हमें उत्पन्न कर माया में क्यों बांधते हैं? अच्छा हमें ये बताओ किसको माया बांधे? माया किसको बांधे? ये माया बांधे, हमें बता दो। आप खुद, भगवान का एक सुंदर बाजार है, इस बाजार में आप क्या खरीदते हैं? आपकी छूट है। आप श्री जी के लिए इत्र खरीदते हैं या अपने लिए शराब खरीदते हैं? आप श्री जी के लिए माखन मिश्री खरीदते हैं या अपने लिए मांस खरीदते हैं? अभी आपकी विषय, आपको बांधे कौन है हमें बता दो। यद्यपि मृषा, कौन सा बंधन है आपका? आप स्वयं बंधे हो कीर मरकट की नहीं, आप ही पसंद की हो माया को। मां माने नहीं, या माने जो है नहीं उसको पसंद की, और जो है उससे आप अपनापन नहीं किए, और दोष दे रहे हैं हम श्री भगवान को। काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। मुझे नहीं समझ में आता कि माया कौन है। किसका प्रश्न है बच्चा? कौन सी माया है और आपको कौन सी माया मिली जो उसने बताया कि मैं माया हूं, देखो मैं आपको बांधे हूं? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हमें यहाँ पे भगवान ने भेजा है कि हम ईश्वर की प्राप्ति करें, ठीक है, और हम उन्हीं का अंश हैं। तो अगर हम उन्हीं का अंश हैं तो उन्होंने हमें आपसे उनसे अलग क्यों करा? उन्होंने अलग नहीं किया, हमने अलग हो गए। हमारी माँ जैसे अंगुली पकड़े, माँ की हम चल रहे थे तो हमने खिलौने देखे और माँ को छोड़ दिया, खिलौने में लग गए। अब तब जब से बिछुड़े तब से आज तक हम अपनी माँ की आधी नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे खिलौने मिलते गए और हाथ लगा कुछ नहीं। अब फिर मानव देह मिला है तो संत समागम से फिर एक जागृति हुई कि ये सब हमारा नहीं है, हमारे तो श्री भगवान हैं। तो हम जहां जहां फंसे हैं वो हम जानबूझ के फंसे हैं, हमको किसी ने नहीं फंसा है। हमको एक आदमी बताओ कि आपको माया ने कहां फंसा है, हमें बता दो। भोगों की लालसा आपने की, वस्तु आप पसंद करते हैं, जो आप पसंद करते हैं उसे आप इस संसार में स्वीकार करते हैं, बाद में कहते हैं हम फंसे हैं। अभी आप चाह मिटा दो, कोई चाह आप ना करो। अगर आप और भगवान में भेद रह जाए तो मुझे बता देना।
जाहि न चाही कबहु कछु, ये चाही माया है, ये कामना ही माया है। आप कामना करते हो, यही आपका बंधन है। कामना छोड़ दीजिए। जाहि न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता सुर सोराउर निजगे। जिसको कोई भी चाह नहीं है, उसके हृदय में स्वयं भगवान प्रकाशित हो जाते हैं, और वो भगवत स्वरूप, भगवान का अंश अपने को भी देखता है भगवत स्वरूप। तस्मित् तज्जने भेदाभावात्, भगवान और भगवान के जन में भेद का अभाव है। ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवत्, जो भगवान को जान लेता है वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। इसलिए बच्चा, कोई माया नहीं है, हम जानबूझकर फंसे। हमारे भगवान ने एक सुंदर संसार की रचना की है, इसमें हम फंसते हैं, हमें कोई नहीं फांसे, हम फंसते हैं। जैसे कहते हैं इन्होंने फांसा, तो उसमें हमने इनमें भी अपना सुख देखा तब फंसे, नहीं ऐसे नहीं फंसेंगे। हम जहां फंसते हैं अपने सुख को लेकर, और अपना सुख हमने शरीर सुख, इंद्रिय सुख मान रखा है, इसलिए फंस जाते हैं। अगर अपना सुख असली, तो जो ही उसका स्मरण आएगा, शंकर सहज स्वरूप संहारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। जो आत्म सुख है, जे ही उसका चिंतन होगा, समाधि लग जाएगी, कोई माया नहीं। हम राम राम जपे, हरि हरि जपे, कृष्ण कृष्ण जपे, और जो भगवान ने मना किया वो ना करे। देखो कौन सी माया है, देखो ये माया है, मायाकृत है ना, लाभ दे रहा है ना, ये मायाकृत है, ये मायाकृत है, ये मायाकृत। ये बांधने वाला है कि मोक्ष देने वाला है, आप विचार करके। ये भी तो मायाकृत है, ये सब मायाकृत है, पांच भौतिक माया के द्वारा ही तो रचा गया है। कुछ डिपार्टमेंट माया का है जो हमें भगवान का साक्षात